जस्ट प्राइम में आपका स्वागत है। आज हम महाभारत महाकाव्य के सबसे विवादास्पद पात्रों में से एक अश्वत्थामा की बात करेंगे। तो आखिर क्या बात है इस पात्र की जो आज भी हमें और जानने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए अश्वत्थामा के रहस्यमय किरदार और भगवान श्री कृष्ण से उसके तनावपूर्ण संबंधों की खोज करते हैं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र एक महान योद्धा था। अपने साहस और वफादारी के लिए जाना जाता था। सदियां बीत गई, लेकिन आज भी उसका नाम वीरता और अपराध दोनों के लिए लिखा जाता है। अश्वत्थामा की कहानी को समझने के लिए हमें एक महत्वपूर्ण क्षण में लौटना होगा, द्रोणाचार्य की मृत्यु। द्रोणाचार्य की मृत्यु एक ऐसे समय हुई जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने उबाल पे था। द्रोणाचार्य कौरवों और पांडव दोनों के गुरु थे, लेकिन युद्ध भूमि में वो एक षड्यंत्र का शिकार हो गए। द्रोणाचार्य की मृत्यु ने अश्वत्थामा को हिला कर रख दिया। वो क्रोध और शोक से भर उठा। यही वो पल था जब उसने प्रतिशोध की शपथ ली और एक रात अपने साथियों के साथ उसने पांडवों के शिविर पे हमला कर दिया और सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। यहां भगवान श्री कृष्ण की भूमिका शुरू होती है। श्री कृष्ण सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं, बल्कि एक दिव्य संरक्षक भी थे। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो सदियों तक धरती पर भटकता रहेगा और पीड़ित जीवन जिएगा। इसके साथ ही अश्वत्थामा को पृथ्वी पे एक अपमानित जीवन बिताने के लिए विवश कर दिया और उसकी साहस की विरासत धूमिल हो गई। लेकिन श्री कृष्ण ने इतनी कठोर कार्रवाई क्यों की? उनका हस्तक्षेप केवल दंड के बारे में नहीं था, बल्कि धर्म को स्थापित करना था। श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि धर्म का पालन अनिवार्य है और निर्दोषों की हत्या कभी माफ नहीं की जा सकती। इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है? ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो कहती हैं कि मध्य प्रदेश के घने जंगलों में उसे देखा गया है। नर्मदा नदी के पास भी उसे देखने की बातें कही गई हैं। कुछ कहते हैं कि वो अतीत के रहस्यों की रक्षा कर रहा है। कई कहते हैं कि वो आज भी मुक्ति के लिए तड़प रहा है। तो आखिर सच क्या है? इसका उत्तर तो समय की रेत में दफन है। अश्वत्थामा की कहानी मानव स्वभाव की जटिलताओं, प्रतिशोध के परिणामों और धर्म के अडिग सिद्धांतों की शक्तिशाली याद दिलाता है। ये कहानी विचार और चर्चा दोनों को प्रेरित करती है। अश्वत्थामा की कहानी पर आपके क्या विचार हैं? श्री कृष्ण की कार्रवाई पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।